अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शर्ट के ऊपर इस तरीके से कोटी स्टाइल बनाएंगे और ये लुक किस तरीके की लगती है वो तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया। और ये इस तरीके से स्टिच होगा तो देखिए कितना ज़बरदस्त है गोल दामन के साथ हमारा ये कोटी स्टाइल। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम जो डिज़ाइन बनाएंगे दो फैब्रिक से बनाएंगे कंट्रास्ट में। इस तरीके से आप ये दो इस तरीके से फैब्रिक ले लीजिए और इसमें अपनी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अपनी शर्ट कट कर लीजिए। जितनी भी आपको अपनी लेंथ रखनी है या जितनी उसकी विड्थ रखनी है उस हिसाब से आप ये दोनों पीस पर अपनी शर्ट कट कर लीजिए, फ्रंट और बैक। फ्रंट हम एक पीस पे कट करेंगे और दूसरे पीस पे हम बैक कट करेंगे। इस तरीके से जो हमारा ये ऊपर वाला सादा फैब्रिक है ये हमारा फ्रंट का है और ये जो हमारे जिस पर डिज़ाइनिंग है वो हमारे बैक है। दोनों पीस पे हमने इस तरीके से कट कर लिया। आर्म होल फ्रंट के हमने अलग से थोड़ा सा और डीप कट कर लिया। इस शर्ट की जो मैंने लेंथ रखी थी वो 31.5 इंच रखी थी, क्योंकि ये जो फ्रॉक जो शर्ट है और इसकी जो विड्थ रखी थी वो 9.5 इंच रखी थी। ये शर्ट मैंने तकरीबन 10 इयर्स बेबी के लिए बनाई है। अब हम यहाँ पर इसकी गोलाई करेंगे। गोलाई इसकी सिंपल यहाँ पर 2 इंच पर आप निशान लगा लीजिए और उस पर इस तरीके से फिर हम गोलाई दे देंगे। पहले निशान लगा लिया, अब इस तरीके से यूँ इसमें गोलाई दे देंगे। इससे ऊपर की जितनी भी कटिंग थी वो सिंपल वैसी ही है जैसे आप कोई भी अपनी शर्ट स्टिच करते हैं। इसकी विड्थ आपको मैंने बता दी 9.5 इंच नीचे से रखी थी जो इसका दामन था, और ऊपर से आप की जितने शोल्डर आर्म होल जिस तरीके से आपकी जो फिटिंग है आप उस हिसाब से उसकी फिटिंग पर निशान लगा लीजिए। इस तरीके से हम इसके नीचे से दामन की यूँ गोलाई कर लेंगे। अगर आप गोल दामन में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से गोलाई कर लीजिए, और अगर आप बिल्कुल सीधे दामन के साथ बनाना चाहते हैं इसे तो इसे कट मत कीजिएगा। इस तरीके से देखें हमने इसके दोनों पीस की यूँ गोलाई कर ली, एक साथ रख के करी तो दोनों की बिल्कुल परफेक्ट आ गई। फ्रंट और बैक दोनों की इस तरीके से हमारी गोलाई हो गई। अब हम इन दोनों को इस तरीके से गोलाई ही रहने देंगे। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। अब हमने इसकी जो कोटी है उसे कट करना है। अब जो कोटी है उसे हम किस तरीके से कट करेंगे क्या है देखें। पहले हम आपको ये पीस रख के दिखा देते हैं। ये हमारा बैक का पीस है, ख्याल रखिएगा। और जो ये बिल्कुल सिंपल है वो हमारा फ्रंट का है। देखें इस तरीके से इसकी कटिंग है, कहीं कोई एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर फैब्रिक नहीं लिया, बिल्कुल हमने पूरा पूरा और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पर कटिंग किया। अब ये जो ऊपर वाला पीस है ना जो हमारा फ्रंट पीस है, अब हम उसे ले लेंगे और बैक वाले पीस को हम साइड में कर देंगे। फ्रंट पे आप जिस तरीके का भी गला बनाना चाहिए, राउंड में, वी शेप, जिस तरीके का भी आपको गला पसंद है आप उस हिसाब से बना लीजिए। मैं सिंपल इस पे बैन लगाऊंगी। बैन किस तरीके से लगता है और इसकी बटन फटी जो आगे बटन वाली स्लिट बनती है वो कैसे बनती है उसकी वीडियो भी मैं काफ़ी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हर वीडियो में एक ही चीज़ बार बार बताई जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और देखने वाला भी उकता जाता है। तो बस आप यहाँ से अभी अपना नेक रख लीजिए। वैसे ये 10 इयर्स बेबी के लिए है तो मैंने जो इसके नेक की जो विड्थ रखी थी वो 2 इंच रखी थी। इस तरीके से आप यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लीजिए और जो इस नेक की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी थी। इस तरीके से 3 इंच पे आप सिंपल राउंड नेक कट कर लीजिए। और इसके अंदर मैंने बटन की स्लेट बना ली थी। अगर आप भी 10 इयर्स बेबी के लिए बना रहे हैं तो ये नेक बिल्कुल परफेक्ट है, गले के साथ है, बिल्कुल कहीं भी इसमें लूज़ नहीं है। इस तरीके से आप जितनी नीचे तक स्लेट रखना चाहें, वैसे मैंने इसके अंदर 5 या 6 इंच तक रखी थी। इस तरीके से करने के बाद अब देखें हमने यहाँ पर कोटी का स्टाइल बनाना है। हमने कितनी लंबी रखनी है उस तरीके से आप यूँ हल्के हल्के चौक से अंदाजे से ही मार्किंग कर लीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं इस तरह, क्योंकि हमें ये जो मैं चौक यूज़ कर रही हूँ ये आम नॉर्मल जो बोर्ड पे यूज़ किया जाता है चौक वो है, जिसे हम दूसरे कपड़े पे जब इसे हल्के हल्के से टैप करेंगे तो ये झड़ के दूसरे कपड़े पे निशान छोड़ देगा। देखिए हमने नीचे जहाँ पे हमारी हिप लाइन आती है ना, हमने हिप लाइन से भी नीचे तक अपनी कोटी का ये स्टाइल लेके जाना है। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहें कमर तक या उससे नीचे हिप लाइन तक जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बस सिंपल आप याद रखिएगा। पहले हमने नेक का निशान लगा लेना, नेक के निशान के बाद हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद हमने ये अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया। अब हमने ये जो कोटी बनानी है ना वो हमने इस फैब्रिक पे बनानी है, जो ये हमारा बैक वाला पीस था ना उस तरह के फैब्रिक पे बनानी है। तो अब हम ये एक्स्ट्रा पीस ले लेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हमने ये जो कोटी अपनी ड्रॉ की है ना इस फैब्रिक को, फ्रंट वाला पीस है ना ये हमारा
शर्ट का। तो अब हम इसे अच्छे से इस पीस के ऊपर जो जिस पे हमने कोटी बनानी है उस पीस के ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के से इसे थपथपा लेंगे। इससे ये होगा कि ये जो चौक का निशान है ना ये उतर के हल्का हल्का सा दूसरे फैब्रिक पर भी आ जाएगा। और अगर ना आ पाए तो आप जैसे ये देखें बिल्कुल लाइट लाइट सा है ना, आप थोड़ा थोड़ा फैब्रिक उठाते जाएं और इसके नीचे नीचे इस तरीके से निशान लगाते जाएं। इस तरह ये कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं से भी आपका कोटी का जो स्टाइल जो आपने सोचा है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा कि आपने चाहा है। अब आप इस तरीके से उसी को थोड़ा थोड़ा फैब्रिक उठाते जाइए और नीचे नीचे उसके निशान लगाते जाइए। अगर वो चौक का निशान नहीं आया, हल्का हल्का है ना, तो बस उसी को फॉलो कर लीजिए और इस तरीके से उसी शेप में आपके पास ये डिज़ाइन मिल जाएगा। देखें ये हमारा इस तरीके से यूँ स्टाइल यूँ हमारे ये चौक से निशान बन गया। ये सिर्फ एक पीस है, याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ एक साइड की कोटी कट कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड की कट हो जाएगी तो दूसरी वाली जो कट करनी है वो तो बहुत ईजी है ना, कि हम एक दोनों दूसरे पीस को उसके ऊपर रख के सिंपल कट कर लेंगे। अब ये जो चौक का निशान है ना, अब हम इसी के साथ साथ रख कर कैंची से अपना सारा फैब्रिक कट कर लेंगे। इससे ये होगा कि बस ये जो हमारी कोटी की जो शो होनी थी ना, जो सामने आनी थी सिलाई, वो वाली साइड हमारी कोटी की बिल्कुल परफेक्ट आ गई, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे हमारे पास ये पीस तैयार हो गया। अब हम अपना शर्ट का पीस इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने इसे कट किया था। और देखिए हम अपने शर्ट के पीस को इस तरह रखा, इसके ऊपर हम अपनी ये कोटी वाला पीस रखेंगे और फिर उसी के बराबर बराबर जहाँ जहाँ चौक का निशान था उसी चौक के निशान के बराबर बराबर रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारी ये जो गुलाई है ना वो अच्छी नहीं लग रही, तो हम यहाँ से इसे थोड़ा सा तराश लेंगे कि हमारी गुलाई सही से नहीं आ पाई। बस जहाँ कोई भी मिस्टेक हो उसे फ़ौरन रिमूव कर लें, तो उससे ये होगा कि हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। देखें अब हमने इसे यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद अब आप अच्छे से इसको सेट कर लीजिए उसी चौक के बराबर के निशान के बराबर। अपनी शर्ट का पीस भी देख लीजिए कि अच्छे से फोल्ड हुआ है, कहीं से कम ज़्यादा फैब्रिक तो नहीं, वरना इससे ये होगा कि ये जो हमारा कोटी का पीस है ना ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। कहीं एक साइड के कोटी में गैप ज़्यादा आ जाएगा और एक अच्छी लगेगी, तो इस तरह नहीं करना। हमने शर्ट के पीस को अच्छे से सेंटर कर लिया, अब उसके ऊपर कोटी का ये पीस रख लिया। अब हम ये जो शर्ट की साइड की कटिंग है ना, अब हम इसके बराबर बराबर अपना ये कोटी वाला जो पीस है ना हमारा प्रिंटेड डिज़ाइनिंग वाला, अब हम इसे इसके साथ साथ रख के कटिंग कर लेंगे सिंपल। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया कि कोटी कैसे कट होगी। बिल्कुल वो डिज़ाइन जो आपने बनाया है कि कैसे किस तरीके से आपने कहाँ से कितनी चौड़ाई लेनी है, बस वो अंदाजे से आप बस इस तरीके से गुलाई दे लिया करें। अब हम यहाँ से आर्मोल के पास से भी इसकी यूँ गुलाई में जिस शेप में है हमारी शर्ट कटी हुई, सेम उसी शेप में हम अपना ये कोटी वाला पीस भी कट कर लेंगे। शोल्डर के पास से भी सेम वैसे ही कट हो गया। देखें यह हमारा एक पीस बिल्कुल रेडी हो गया है कट होकर। अब हमने सेम इसी शेप में अपना देखें हमारे फैब्रिक के ऊपर भी ये चौक का निशान वाज़े हो गया। इससे आपका एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो गया कि अब आप इसके ऊपर कोटी सिंपल ऐसे रख के स्टिच भी कर सकती हैं, आपको ज़्यादा पिन अप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये तो हमारा एक साइड पे हो गया ना, अब हमने इसकी दूसरी साइड भी कट करनी है। दूसरी साइड तो बहुत ही आसान है, आप अपना यही जो आपका ये प्रिंटेड पीस है ये पीस लीजिए और उसके ऊपर सिंपल अपना ये कोटी वाला पीस जो आपने तैयार कर लिया है कट करके इसे उसके ऊपर रखिए और जस्ट उसी के साथ साथ आप इसकी कटिंग कर लीजिए। देखें कितना ज़बरदस्त है, एक साइड हमारी कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम इसी पीस के ऊपर अपना ये वाला पीस रखेंगे कोटी वाला। बस ये याद रखिएगा दोनों की राइट साइड एक दूसरे को टच होनी चाहिए, ठीक है। एक ये ना हो एक सीधा और एक उल्टा ना हो, बिल्कुल साथ अच्छे से सेट कीजिए और दोनों की राइट साइड एक दूसरे को टच हो। तो इस तरह ये होगा कि एक लेफ्ट साइड का बन जाएगा और एक राइट साइड का। देखिए एक उधर का और एक इस साइड का बन गया। तो अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के कट कर लेते हैं। तो ये देखें कट हो चुका। कट होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कट करके रखा है। अब आप बीच में बस सिंपल इसका नेक बना लीजिए, जिस तरीके का आपको नेक पसंद है उस तरीके का नेक बनाइए। और फिर ये कि ये जो हमारा कोटी वाला पीस है ना इसको आप या तो डबल फोल्ड करना चाहें डबल फोल्ड कर लीजिए, वरना सिंगल एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसे किस तरीके से बारीक सा बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हैं मैंने इसकी वीडियो भी पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके लिए एक स्पेशल बूट होता है वो लगाएं तो उसकी मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सा आपका ये फैब्रिक फोल्ड हो जाता है और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है।
उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से एक बूट की मदद से हम इस जगह की गोलाई को बारीक सा फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद फिर आप इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख कर स्टिच भी कर लीजिए। बिल्कुल ये जो मार्क हुआ है ना, इस मार्क के बिल्कुल साथ साथ रख के आप स्टिच कर लीजिएगा। जब हम इसकी इस ऊपर नेक भी बना लेंगे और इसकी यूँ गोलाई भी कर लेंगे। देखें ये इसकी गोलाई हमने कर ली है बिल्कुल बारीक बारीक सी। ये देखें कितनी बारीक सी इसकी गोलाई है ना, ज़रा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें फोल्ड नहीं हुआ। अब हमने ये ऊपर इसके स्लिट ओपन कर ली है, बीच में बटन पट्टी जिसे कहते हैं वो बना ली है। बैन अभी हमने नहीं लगाया, ठीक है, वो तो बाद में लगेगा। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से जस्ट अपनी कोटी रख कर स्टिच कर लेंगे, लेकिन बीच में हमने इसमें ये लेस का भी यूज़ करना है। ये जो हमारा प्रिंटेड है ना, इसके अंदर लाइट सा पिंक कलर का हल्के हल्के से डॉट्स आ रहे थे, तो अब हम उनसे मैचिंग की लेस लाए और फिर अब हम जस्ट अपनी इसको इस तरीके से कोटी को उठाएंगे, नीचे अपनी लेस रखेंगे और कोटी के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप कोटी को अच्छे से सेट कीजिए और फिर उसे पिन अप कर लीजिए। पिन सब जगह अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर सिलाई करते हुए बस बीच में ये लेस देते जाइएगा। इस तरीके से आपकी ये लेस इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। बिल्कुल ये लेस बारीक है, ज़्यादा चौड़ी लेस का यूज़ मत कीजिएगा, तो फिर वो उसमें इतनी अच्छी यहाँ से जैसे गुलाई आ रही है ना, ऐसी गुलाई नहीं आ पाएगी। गुलाई लाने के लिए आपको बिल्कुल इस तरह बारीक सी नरम लेस का यूज़ करना है। इस तरीके से हम ये कि अपनी पूरी कोटी में उसी राउंड शेप में अपनी लेस लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप को ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा कि नहीं इस तरह नहीं, दूसरा तरीका अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल पहले लेस को इस तरीके से अपनी कोटी के नीचे रखिए और इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन बस इसमें थोड़ी मेहनत है कि पहले आप कोटी पर लगाएंगे, फिर शर्ट के ऊपर रख कर फिर लगाएंगे। वो डबल सिलाइयों से बेहतर आप एक ही दफ़ा में रख कर सिलाई लगा लीजिए, पहले पिन से सेट कर लीजिएगा। तो ये हमारी कोटी ये पर लेस लगने के बाद जो इसकी लुक आएगी वो कुछ इस तरीके से है। देखें ये हमारी इस पर लेस लग चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसके ऊपर जो बैक पीस है उसके शोल्डर दोनों के जॉइंट कर लेंगे। कोटी लगने के बाद ही शोल्डर दोनों के जॉइंट होंगे। तो हम ये कोटी स्टिच हो चुकी है, अब हम इसके साथ बस शोल्डर इसके जॉइंट कर लेंगे। देखें ये हमने ऊपर से फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। बैक का हमने नेक कट नहीं किया क्योंकि हमें बैन लगानी है। अब हम इस पे ये स्लीव इसकी स्टिच कर लेंगे। स्लीव इसकी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं, इसलिए इसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की गई। ये देखें ये हमने इसकी स्लीव लगा ली है, सामने इसके हमने लेस का यूज़ किया। लेस हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाई है और ये कैसे लगती है। और ये देखें मैंने बैन भी इसका स्टिच कर लिया है। और ये जो फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस कैसे लगती है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब सिंपल आप इसकी साइड की फ़िटिंग कर लीजिए। जितनी आपकी चेस्ट है, कमर जितना आपने नाप रखा है, ये थोड़ी सी लूज़ होती है कुर्ती, ज़्यादा टाइट फिटिंग के मत कीजिएगा। अब आप इसको ऊपर से लाकर जहाँ आपकी हिप लाइन है ना, आपने वहाँ तक नहीं छोड़नी, ये जहाँ तक आपने लेस लगाई हुई है ना, आपने वहाँ तक लेस के पास तक ला के अपनी सिलाई स्टॉप करनी है। ख्याल रखिएगा हिप लाइन तक हमने नहीं, हमने हिप लाइन से नीचे जहाँ हमारी लेस कंप्लीट हुई है ना, जहाँ पे हमारी कोटी कंप्लीट हुई है वहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह ये हमने साइड की फिटिंग की सिलाई लगाई, ये नीचे हमारी ये कोटी वाली सिलाई है ना लगी हुई, आपको नज़र आ रही है, तो हमने यहाँ इसकी ये सिलाई ला कर स्टॉप कर दी कोटी वाली के पास, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ से भी देख लें, वो भी वहीं जहाँ हमारी लेस है वहाँ पर हमारी सिलाई स्टॉप हो गई है। अब इसके बाद बारी आ जाती है इसके दामन की। दामन में फिनिशिंग पट्टी हम कैसे लगाएंगे, देखिए बाजू भी ऊपर से स्टिच है, दामन में हम फिनिशिंग पट्टी कैसे लगाएंगे उसके लिए हमने लेस लेनी है और फिनिशिंग पट्टी लेनी है। मैंने अरेब में पट्टियाँ कट की क्योंकि ये दामन है, दामन में अरेब में ही लगेगी, सीधा कपड़ा नहीं लगेगा। तो आप दामन में जब इस तरीके से लगाएं तो अरेब में इस तरीके से फिनिशिंग पट्टी कट कर लीजिए और इसके दोनों साइड से किनारे फोल्ड कर लीजिए और फिर बिल्कुल अपने दामन के राउंड राउंड लेस और फिनिशिंग पट्टी घुमाते जाइए और स्टिच कर लीजिए। दामन में फिनिशिंग पट्टी और लेस कैसे लगती है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस तरीके से हम इसके फ्रंट और बैक दोनों दामन पर लगा लेंगे लेस। ही देखें हमारे फ्रंट और बैक दोनों पे लग चुकी है, हमने इसके दामन पे तुरपाई की है, सिलाई नहीं की। और ये हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से नेक देख लीजिए, हमने इसका बैन कलर बनाया और सामने बटन पट्टी। इस तरीके से देखें कितना ज़बरदस्त कोटी स्टाइल बन गया।
और ये पहनी हुई क्या लुक दे रही थी वो तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अपने खूबसूरत से कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में भी दिया कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।